84 कोसी परिक्रमा यात्रा का हुआ शुभारंभ। चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। एंका हनुमान मंडल अवध धाम अयोध्या के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का हुआ शुभारंभ। ये 84 कोसी परिक्रमा यात्रा अयोध्या के साधु संतों ने शुरू की है। इसमें भाजपा के पूर्व मिल्कीपुर विधानसभा से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा भी शामिल है। 84 कोसी परिक्रमा कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर 84 कोसी परिक्रमा को रवाना किया। ये परिक्रमा यात्रा 6 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगी। ये परिक्रमा यात्रा अयोध्या से मखौड़ा धाम जाएगी और मकोड़ा धाम से 23 दिन की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा शुरू होगी और 28 अप्रैल को 84 कोसी परिक्रमा यात्रा वापस मखौड़ा धाम में इसका समापन होगा। इस यात्रा में भाजपा के मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ भी 84 कोस परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं और 23 दिन की यात्रा करके परिक्रमा यात्रा के साथ वापस आएंगे। बाबा गोरखनाथ ने बताया कि ये 84 कोसी परिक्रमा यात्रा आज से नहीं आदिकाल से साधु संत इसको करते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को लगातार करता आया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में इस यात्रा का उत्पीड़न भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई, पर यह यात्रा रुकी नहीं, लगातार 2014 से चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार तक बात पहुंची और सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को किस तरह से सुंदर बनाया जाए। साधु संतों के आशीर्वाद से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो बनने जा रहा है वह सभी संत महंतों का आशीर्वाद है। मैं मिल्कीपुर विधानसभा से जनप्रतिनिधि रहा। मेरे मन में संकल्प था, जब से इसका आंदोलन चल रहा था तब से था कि मैं किसी ना किसी दिन 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में जाऊंगा। भगवान मुझे बुद्धि दे कि मैं इस यात्रा में शामिल हूं और 84 कोस की परिक्रमा कर सकूं। मैंने सुरेंद्र जी से वार्ता की। 84 कोसी परिक्रमा की यात्रा 23 दिन की है। ये यात्रा 84 कोसी की आज से नहीं आदिकाल से साधु संत इसको करते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को लगातार करता आया है और इसमें बहुत सारे लोग इस यात्रा से हर तरीके से, मुझे याद है अखिलेश सरकार में उत्पीड़न भी हुआ विश्व हिंदू परिषद की, इस यात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई, पर ये यात्रा रुकी नहीं, लगातार 14 से चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार तक बात पहुंची और सरकार के दिमाग में आया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को किस तरीके से सुंदर बनाया जाए। आप साधु संतों का आशीर्वाद है कि आज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो बनने जा रहा है आप लोगों की देन है। मैं जनप्रतिनिधि रहा मिल्कीपुर से। मेरे मन में संकल्प जब इसका आंदोलन चल रहा था तब से था कि मैं किसी न किसी दिन इस यात्रा में, भगवान मुझे इस बुद्धि दे कि मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। और मैंने सुरेंद्र भैया जी के साथ वार्ता करके ये तय हुआ कि जो 23 दिन की इनकी 5 जिलों की यात्रा है उस यात्रा में हम रहेंगे, साधु संतों के साथ ही रुकेंगे और इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और देश के युवाओं सबसे ये अपील करेंगे कि इस यात्रा में जुड़ें, धर्म को आगे ले जाएं। धर्म के मार्ग पे चलने से सबको शांति मिलती है। तो इन परम पूज्य संतों के साथ मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए किसी अचरज से कम नहीं है। सरजू मैया का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है। कल सुबह से मखौड़ा से लगातार ये यात्रा 23 दिन चलेगी और 28 तारीख को फिर मखौड़ा में जाके पूर्ण होगी। कहाँ से शुभारंभ और कहाँ जाएगा? आज अपने कारसेवकपुरम से आदरणीय चंपत राय जी ने वहाँ से हम लोगों को झंडी दिखाई और अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए माँ सरजू के तीरे हम लोग यहाँ पर इनका आशीर्वाद प्राप्त किए। अब यहाँ से यात्रा मखौड़ा के लिए निकल जाएगी। आज यात्रा का ये प्रथम दिन है। 84 कोसी परिक्रमा हनुमान, देखिए आज परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के
महामंत्री श्री चंपत राय जी द्वारा झंडी दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर किया गया और हजारों की संख्या में साधु संत परिक्रमा में यहाँ मौजूद हैं। हम सभी भी उनके साथ में परिक्रमा का शुभारंभ हम लोगों ने किया और मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे अयोध्या की तरफ से 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। ये परिक्रमा यहीं से शुरू होकर दोबारा यहीं पे आके समाप्त होगी। कितने दिवसीय ये परिक्रमा? लगभग 1 महीने तक चलेगी ये परिक्रमा और फिर आके यहीं अयोध्या में समाप्त होगी। आज हनुमान जयंती भी है, क्या मैसेज? मैं पूरे देश के कल्याण के लिए बजरंगबली बाबा से कामना करता हूँ। हनुमानगढ़ी के आसपास ही हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख, अमन, चैन, शांति हो और हमारा देश विश्व में सर्वोपर सबसे ऊपर स्थान पर हो, ऐसी हम हनुमान जी से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक कुमार सिंह।